हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी स्टूडेंट। माय नेम इज कैलाश तिवारी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों नाबार्ड 2023 का तो मेंस एग्जामिनेशन भी हो चुका है, बट आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाबार्ड 2023 जो एग्जामिनेशन था उसके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में, जो कि 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे के दिन हुआ था। नाबार्ड 2023 का एग्जामिनेशन से रिलेटेड ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका किसी भी रीजन से प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो पाया था, क्योंकि आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से एग्जाम नहीं क्लियर हुआ इस बार का। देखो, दो रीजन हो सकते हैं। एक एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम रीजन हो सकता है, और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि कुछ ऐसे एक्सटर्नल इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से उस इम्पैक्ट हमारे एग्जामिनेशन में आया। चाहे एग्जाम के दिन ऐसा कुछ हुआ, कई स्टूडेंट्स पहुंच नहीं पाता एग्जाम देने के लिए किसी भी रीजन से, और किसी भी और रीजन से एग्जामिनेशन हॉल के अंदर का प्रेशर या उस वजह से भी उसका इम्पैक्ट रहता है। बट आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या ऐसे प्रोबेबल रीजन थे और अब क्या आपके पास ऑप्शंस हैं। तो बेसिकली व्हाट वाज द डिफिकल्ट दिस ईयर, अगर हम देखेंगे क्या डिफिकल्ट था तो हम कह सकते हैं ओवरऑल एग्जामिनेशन लेवल वाज डिफिकल्ट एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस बार का जो एग्जाम था वो रिलेटिवली डिफिकल्ट था। अब सब्जेक्ट की अगर बात करेंगे, बट यहाँ पे आप मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट इस बार डिफिकल्ट लगा था। आपको कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगा था ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। सो अगर हम देखें, सबसे ज्यादा ईएसआई डिफिकल्ट था। एक हमने पोल भी कंडक्ट किया था, उसमें भी यही स्टूडेंट्स का ओपिनियन था। देन एआरडी भी डिफिकल्ट था, डिसीजन मेकिंग भी डिफिकल्ट थी। इवन अगर आप देखें क्वांटिटी इंग्लिश में अगर हम देखते हैं तो रीजनिंग उसमें भी डिफिकल्ट था। तो एग्जामिनेशन लेवल ओवरऑल डिफिकल्ट था, सब्जेक्ट्स था। यहाँ पे एक हमारे लिए कैच किया है, अगर आप देखेंगे अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में या फिर 2021 से जब से ये पैटर्न चेंज हुआ है तो 2021, हम अगर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं तो 2022 एंड 2023 यही डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग है। ये 2023 का डिफिकल्टी लेवल सबसे ज्यादा था। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, और इस बार ईएसआई लगभग हर बार ही डिफिकल्ट होती जा रही है, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स पूछी जाती है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा, ऑप्शंस में आप देखेंगे सेंटेंसेस ज्यादा रहते हैं। आपको कौन से सही है कौन से गलत हैं, 1 2 3 एंड ऑल इस टाइप के ऑप्शंस रहते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्टी को और ज्यादा बढ़ाता है। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं एग्जाम लेवल डिफिकल्ट था, सब्जेक्ट्स डिफिकल्ट थे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नाउ व्हाट आर द ऑप्शंस। अब आपके पास ऑप्शंस क्या है। सो फर्स्ट ऑप्शन है चेंज द डायरेक्शन। सो पहला ऑप्शन है चेंज द डायरेक्शन। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमें ना, मैं हमेशा हर एग्जाम की बात कहता हूँ कि आप थोड़ा सा रुकिए और एक स्टेप पीछे चलिए, और फिर वहां से देखिए कि क्या आपको इस एग्जाम को फर्दर प्रिपेयर करना है या फिर नहीं करना है। दोनों ही चीजें बहुत क्लियरली आपको सोचनी है, समझनी है। मैं आपको मैं कई बार बताता हूँ कि जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि किसी भी राह को अगर हमें चुनना है तो उस पर 1000 बार सोचना है, 1000 बार उस पर सोचना है, और जब सोच के आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया फिर उस पर चलना है, फिर कोई इफर्ट नहीं होना चाहिए। सो वही आपको यहाँ पे अभी करना है। अगर आपको ये लगता है कि मुझे डायरेक्शन चेंज करना है, कुछ भी हो सकता है, आपने 1 साल प्रिपेयर किया, 2 साल प्रिपेयर किया, 3 साल प्रिपेयर किया, अब आपको लगता है कि अब बहुत हो गया है, कुछ और करना चाहिए, तो वो भी सही है। बट वो सोचना और समझना बहुत जरूरी है, और वो क्लैरिटी आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आप दूसरों को देखेंगे रोज क्लैरिटी, हम कह सकते हैं कि हमारी डगमगा जाती है। अभी कोई वीडियो देख लिया फिर गड़बड़ा जाते हैं। सो वो चीज नहीं होनी चाहिए। आप 1000 बार सोचिए और अपने माइंड को मेकअप कीजिए। अगर आपको लगता है कि डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है, वो ये भी हो सकता है कि नाबार्ड नहीं अब कोई दूसरा एग्जामिनेशन, वो ये भी हो सकता है नाबार्ड नहीं अब कोई प्राइवेट जॉब, कुछ भी ऑप्शन आपके पास हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आपको सोचना है। द नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिपेयर फॉर 2023, या फिर जिसको हम कहते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए आपको प्रिपेयर करना है। तो अगेन पहला स्टेप वहां पे भी यही है कि 1000 बार सोचिए, और उसके बाद जब अगर सोचते हैं कि अगले साल के लिए प्रिपेयर करना है, फिर एक कंसिस्टेंसी के साथ आपको प्रिपेयर करना है। ये नहीं होना चाहिए कि वेट कर रहे हैं नोटिफिकेशन का, क्योंकि हर साल की तरह नोटिफिकेशन का पता आपको नहीं चलेगा कि नोटिफिकेशन कब आने वाला है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप क्या करना चाहते हैं, डायरेक्शन चेंज करना है या फिर प्रिपेयर करना है 2024 के लिए। उन स्टूडेंट्स के लिए जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2023 का एग्जामिनेशन दिया जर्नलिस्ट से, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप जरूर प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर 2024 में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि बहुत ज्यादा वैकेंसीज आएंगी स्पेशलिस्ट की, है ना। तो स्पेशलिस्ट की वैकेंसीज आने वाली है, आप ईमान सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन
शुरू कीजिए। तो ये आपको करना है, प्रिपेयर करना है 2024 को। तो अगर 1 आवर भी डेली देंगे तो भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। वेट करेंगे नोटिफिकेशन का, कभी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि उसके बाद बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है। अब पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था कि किससे प्रिपेयर करना चाहिए 2024 के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंटरेस्ट, मतलब हम कहते हैं ना कि नहीं यार मुझे इसी जॉब में जाना है, तो वो इंटरेस्ट अगर आपका है, आपको वो आता है कि नाबार्ड मेरे टाइप की जॉब है, तो आप प्रिपेयर कीजिए। आप ऑलरेडी दे चुके हैं, बट उससे पहले आपको यही दोनों चीजें सोचनी है, और अगर फिर से आपको लगता है कि देना है तो फिर भी आप ये आपको प्रिपेयर करना चाहिए। जो भी ग्रेजुएशन में है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में है, तो वो स्टूडेंट्स इसके लिए अभी से प्रिपेयर कर सकते हैं। बैंकर्स और प्रोफेशनल्स, आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं या फिर बैंक में जॉब करते हैं, तो भी ये अच्छा ऑप्शन आपके लिए है, क्योंकि आपने ऑलरेडी एग्जामिनेशन दिए हैं, चाहे आईबीपीएस का दिया हो चाहे एसबीआई का दिया हो, तो आपकी 50% सब्जेक्ट्स तो कवर होते ही हैं। रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के लिए आपको कंसिस्टेंसी के साथ चलना है। ओके, मैं पूरे टाइम कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे दिन 8 घंटे पढ़ना है। 1 आवर भी पढ़े, 2 आवर भी पढ़े, पर कंसिस्टेंट रहेंगे तो जरूर क्लियर होगा। तो अगर आपको अभी आगे प्रिपेयर करना है तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखना। सबसे पहले 2023 का देखिए, 2022 का देखिए, 2021 का दीजिए। हम पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, और अभी से इंपॉर्टेंट ये है कि नोटिफिकेशन के लिए वेट मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अगर आपको एक जस्ट एग्जांपल दूं, आईबीपीएस का बहुत क्लियर फंडा रहता है। आपको जनवरी में ही पता चल जाएगी कि नेक्स्ट ईयर पूरे एग्जाम्स की डेट्स क्या होने वाली है, तो हम उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं। जैसे इस बार अगर आपको पता है आईबीपीएस एसओ की डेट प्रीलिम्स की 30 और 31 ऑफ दिसंबर है, तो ये जनवरी में ही लास्ट ईयर, मतलब 2023 की जनवरी में ही पता चल गई थी, तब से स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। बट वहाँ नाबार्ड के लिए क्या हुआ, नाबार्ड का नोटिफिकेशन आया 1 और 2 सितंबर को, और तब तक उसके पहले दिन तक भी यही होता था कि नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा। कभी था कि मार्च में आएगा, कभी था अप्रैल में आएगा, कभी जून में आएगा, कभी जुलाई में आएगा, कभी सितंबर में आएगा। वो सारी चीजें तो ठीक है, बट अगेन अगर आप प्रिपरेशन उसके बीच में बहुत अच्छी कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं कर पा रहे हैं, खाली वेट कर रहे हैं, यही वीडियोस देखने की नोटिफिकेशन कब आएगा, फिर कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो प्रिपरेशन करनी है कंसिस्टेंसी के साथ। आपको सारी वीडियोस हमारे पास मिल जाएंगी एग्जाम एनालिसिस की, आप उन्हें देखिए, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डाउनलोड कर सकते हैं। मॉक टेस्ट आपको हमारी ऐप में फ्री मिल जाएंगे, आप उसको डाउनलोड जरूर करें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम बी, एंड एग्जाम बी इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन मेक योर प्रिपरेशन 50% faster. Thank you.